बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास में खुशामदीद। क्लास का आगाज़ हदीस मुबारका से करेंगे। फरमान मुस्तफ़ा है, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर की जन्नत है। सही मुस्लिम की हदीस है कि जब कोई सा भी कैद खाना हो तो वहाँ पे हम पे बहुत सारी पाबंदियाँ होती हैं। तो इसी तरह दुनिया भी हमारे लिए कैद खाना है और यहाँ पे हमारे लिए बहुत सारी पाबंदियाँ हैं जिस पर हमने अमल करना है। और काफिर के लिए जन्नत है क्योंकि काफिर पे कोई पाबंदी नहीं है, वो चाहे जैसे ज़िंदगी गुजारे, लेकिन आखिरत में हमारे लिए फिर बहुत सारा इनाम है ये पाबंदियाँ सहने के बाद। आज क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस लेक्चर 2 चैप्टर नंबर 11 फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट। टीचर वकास कासमी। अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। अच्छा, आज जो हमने पढ़नी है, लास्ट टाइम हमने थोड़ी सी डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस देखी थी, तो आज उसी के हवाले से थोड़ी सी बात करेंगे। और आज हम मैग्नीट्यूड किस तरह से चेक करते हैं कि फ़ोर्स कितनी है, किस मीटर से चेक करते हैं, उसका एसआई यूनिट क्या होता है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज की क्लास में हम इंशाल्लाह बात करेंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस। अब व्हाट फोर्सेस आर एक्टिंग, मतलब मुख्तलिफ फोर्सेस हमारे दरमियान मौजूद हैं और मुख्तलिफ मौक़ों पर मुख्तलिफ तरीके से वो हमारी ज़िंदगी में अमल दखल करती हैं। Do they act from a distance or do they act only when the objects are in contact with each other? जब कोई दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट होते हैं, जैसे हमने लास्ट टाइम बात की थी कि कांटेक्ट फोर्सेस कौन सी होती हैं, हम पुश कर रहे हो, पुल कर रहे हो, कांटेक्ट फोर्सेस हैं। और मैग्नेटिक फोर्स जो है वो नॉन कांटेक्ट फोर्स है, वो दूर से ही, मतलब डिस्टेंस से ही एक्ट करना शुरू हो जाती है, तो ये नॉन कांटेक्ट फोर्स है। यहाँ पे आपको दो फोर्सेस नज़र आ रही हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स नज़र, एयर रेजिस्टेंस वाली फोर्स नज़र आ रही है और एक मैग्नेटिक फोर्स नज़र आ रही है। और एक आगे चलते हैं। अगर आप फोर्सेस की यहाँ पे कुछ टाइप्स मैंने दिखाई हैं, अगर आप इस स्लाइड में गौर से देखें तो एक चीज़ है पुश, अ फोर्स टू मूव समथिंग अवे। एक चीज़ को दूर की तरफ, आगे की तरफ धक्का देना कहलाता है पुश। और पुल क्या होता है? वो फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट को आपकी तरफ खींचे या आपकी तरफ करे। फिर मैग्नेटिज्म क्या होता है? मैग्नेटिज्म, अ फोर्स दैट पुल मेटल टूवर्ड अ मैग्नेट। ये वो फोर्स होती है जब भी आप कोई मेटल अपनी तरफ कोई भी मेटल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेट की तरफ खींचा चला है। इसको आप मैग्नेटिज्म भी कहते हो या मैग्नेटिक फोर्स भी कह सकते हैं। वो फोर्स जो किसी भी मेटल को मैग्नेट की तरफ खींचे वो मैग्नेटिक फोर्स कहलाती है, उसको मैग्नेटिज्म भी कहते हैं। इसी तरह आपके पास ग्रेविटी है, अ फोर्स दैट अट्रैक्ट टू ऑब्जेक्ट टुवर्ड ईच अदर। ग्रेविटी क्या करती है? किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स को, या मिसाल के तौर पे अर्थ आपका एक ऑब्जेक्ट है, वो क्या करता है? अपनी किसी भी बहुत सारी तमाम बॉडीज़ को जो अर्थ पर मौजूद हैं वो अपने टुवर्ड द सेंटर उसको अट्रैक्ट करता है। इसके बाद आपके पास फ्रिक्शन है। जब भी कोई बॉडी मूव कर रही हो तो उसको रोकने के लिए जो फोर्स एक्ट करती है वो फोर्स कहलाती है फ्रिक्शन, अ फोर्स दैट स्लो और स्टॉप मोशन व्हेन ऑब्जेक्ट रब टुगेदर। जब भी आप किसी दो ऑब्जेक्ट को आपस में रब करते हो या आपस में कांटेक्ट होते हैं तो उनके अंदर जो चीज़ पैदा होती है वो होती है फ्रिक्शन। इसके बाद आगे चलते हैं। जो हम अभी ये टाइप ऑफ फोर्सेस वगैरह के जो हमारे पास की पॉइंट है, अ फोर्स इज अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट विद इट इंटरेक्ट विद अनदर ऑब्जेक्ट। फोर्स वो होती है या तो पुश करवाती है या पुल करवाती है जब ऑब्जेक्ट आपस में कांटेक्ट करते हैं या इंटरेक्ट करते हैं। अच्छा, फोर्स के पास मुख्तलिफ इफेक्ट्स होते हैं जिसको हमने पिछले लेक्चर में बहुत अच्छी तरह देखा। चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इससे शेप और साइज को चेंज कर देती हैं ऑब्जेक्ट के। मेक अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करवाती हैं, स्पीड अप भी करवा सकती हैं, स्लो डाउन भी करवा सकती हैं और स्टॉप भी करवा सकती हैं किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को। और क्या करती हैं? चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन भी चेंज कर देती हैं। अच्छा, आज जो हमने बात करनी है इसके अलावा वो थी हमारा मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स। अब जो है यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं। व्हाट आर एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक फोर्स? द मैग्नीट्यूड ऑफ अ फोर्स इज मेजर इन न्यूटन। ये पिछले जब ऑफ फिज़िकल क्लासेस हो रही थी तो उसमें हमने बात की थी कि भाई हमारे पास जो फोर्स नापने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? न्यूटन यूज़ करते हैं, तो उसका एसआई यूनिट क्या हुआ? न्यूटन। इसके बाद आप मेजर करते हो या तो स्प्रिंग बैलेंस से या फोर्स मीटर से। फोर्स नापने के लिए दो चीज़ें, दो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं। फिर एट द एंड ऑफ दिस सेशन जब यह क्लास ख़त्म होगी तो आप क्या क्या आंसर दे सकते हो? हाउ कैन वी मेजर फोर्स, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ अ फोर्स, एंड व्हाट हैपन इफ फोर्स आर अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट। अगर फोर्स पर अप्लाई, किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई की जाए तो क्या होगा। आगे चलते हैं। यहाँ पे आपके पास है हाउ डू वी प्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डायरेक्शन ऑफ फोर्स किस तरह से प्रेजेंट की गई है? लेफ्ट, किसी चीज़ को ऊपर,
वेट हमेशा नीचे की तरफ, अब थ्रस्ट आगे की तरफ और ड्रैग फोर्स पीछे की तरफ। अ फोर्स इज रिप्रेजेंट यूजिंग एन एरो। आप कभी भी फोर्स को रिप्रेजेंट करना हो तो आप क्या यूज़ करोगे, एरो, और एरो हेड शो करेंगे डायरेक्शन उस फोर्स की, और द लेंथ ऑफ द एरो शोज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। और जो डायरेक्शन है, जो एरो है, उसकी लेंथ आपको बताएगी कि फोर्स कितना है, ज़्यादा है या कम है। व्हाट हैपन विल द एरोप्लेन इफ लिफ्ट इज़ ज़ीरो। अगर एरोप्लेन की लिफ्ट जो है ज़ीरो हो जाए तो क्या होगा, एरोप्लेन नीचे जाके गिर जाएगा। हाउ डज द ड्रैग इफेक्ट द फॉरवर्ड मोशन ऑफ द एरोप्लेन। हमने ये बात की है कि भाई जब भी हर एक्शन का रिएक्शन होता है, जब ड्रैग फोर्स को पीछे की तरफ खींचेगी तो एक्शन फोर्स कहाँ लगेगी, आगे की तरफ। हाउ डू दीज फोर्सेज इफेक्ट द ऑब्जेक्ट। अगर आप ये देखें 50 न्यूटन यहाँ पे मैक्सिमम फोर्स है और 30 न्यूटन उससे कम है, लेकिन हमने ये बात की थी अगर फोर्स सेम डायरेक्शन में है तो क्या होगी, फोर्स ऐड होगी। यहाँ पे सेम डायरेक्शन है तो फोर्स क्या हुई, ऐड होगी, कितनी हो गई, 80 न्यूटन। इसी तरह यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन है तो अपोजिट डायरेक्शन को हमने क्या किया, दो अनइक्वल फोर्सेज हैं, उन दोनों को माइनस करके यहाँ पे क्या है आपके पास 20 न्यूटन। इसी तरह अच्छा यहाँ पे क्या है, बैलेंस फोर्स है, दोनों डायरेक्शन में फोर्स बराबर लग रही है तो कैंसिल आउट हो जाएगी और ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, इसकी रिजल्टेंट फोर्स कितनी हो जाएगी, 0। इसके बाद यहाँ पर एग्जाम्पल है, द नॉट ऑन द rope and the toy truck remain at rest as no result found is acting on each other। अगर आप यहाँ पे देखें, लैला जो है लेफ्ट साइड से और सारा राइट साइड से एक पुल को एक रोप को खींच रही है, लेकिन अगर उनका लगाने वाली फोर्स क्या है, इक्वल है, इसलिए रिमेन एट रेस्ट है। और इसी तरह यहाँ पर भी फोर्सेस बराबर हैं तो वो चीज़ रेस्ट में। की पॉइंट्स, आज की क्लास के जो की पॉइंट्स हैं वो हैं द ऐसा यूनिट ऑफ द फोर्स क्या है, न्यूटन। अ फोर्स हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। फोर्स के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, तो ये कौन सी क्वांटिटी हुई, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसके पास डायरेक्शन हो और स्केलर क्वांटिटी के पास डायरेक्शन नहीं होती। अ फोर्स, a magnitude of a force can be measured by using a force meter और स्प्रिंग बैलेंस। उन दोनों की पिक्चर हमने अभी पिछली स्लाइड्स में देखी। एन एरो कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट अ फोर्स। इस बारे में हमने बात की कि अगर एरो की लेंथ ज़्यादा होगी तो इसका मतलब है फोर्स ज़्यादा है, और एरो की लेंथ कम होगी तो फोर्स की लेंथ कम है। इफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। अगर जो फोर्सेस लग रही हैं किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट पे वो मैग्नीट्यूड में बराबर हैं बट अपोजिट इन डायरेक्शन, लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो रिजल्टेंट फोर्स 0 होगी। किस तरह से भी हमने पहले देखा कि दो ऑब्जेक्ट पे एक लेफ्ट साइड से और एक राइट साइड से 50 न्यूटन फोर्स लग रही थी, लेकिन वो मूव नहीं कर रहा था, और वो कहलाती है, उसको हम बैलेंस फोर्स भी कहते हैं, और उसका फोर्स रिजल्टेंट फोर्स कितनी होती है, 0। द फोर्सेज आर बैलेंस एंड द ऑब्जेक्ट रिमेन स्टेशनरी। अगर फोर्सेस बैलेंस में है तो ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, स्टेशनरी रहेगा। अच्छा बेटा, पहले से इस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, आपके पोर्टल पे मौजूद होती है ये, इसको पहले से देख लें ताकि क्लास में आप लोग सवाल जवाब कर सकें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।